ऐसा गिरामी हक। अब कोई आदमी कहे ना, कभी बड़ा आदमी था, लड़ने के लिए आया था, लेकिन बच्चे तो लड़ने के लिए नहीं आए थे। अहले बैत की हक्कानियत की सबसे बड़ी निशानी वो बच्चे हैं। वो बच्चे जो मारे गए, करबला में भी बच्चे मारे गए। अच्छा चलें, एक बच्चे को मार दिया था तो कोई आदमी ये दावा कर सकता था हमने धोखे में मार दिया, लेकिन एक बच्चे का सर नहीं गया, कई बच्चों के सर गए हैं। जनाब कासिम का सर है, 13.5 बरस के हैं। ओनो मोहम्मद के सर हैं। जनाब अब्दुल्ला का सर है। जनाब अली असगर का सर है। अब्दुल्ला रज़ी का सर है। कितने बच्चों के सर हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कूफे वालों को, शाम वालों को पता नहीं चला था कि भाई बच्चों के सर आ गए हैं। अब उन्होंने बच्चियों को तो देख लिया था, छोटी छोटी बच्चियां भी आ रही हैं। बच्चों को पत्थर नहीं मारे जाते, बच्चियों को तमाचे नहीं मारे जाते। आए जरा मेरे साथ चलिएगा कुछ देर के लिए, कूफा चलेंगे। इस रात शाम में आपको कुछ बच्चों की चंद मिसालें देना चाहता हूं। बच्चों से हक्कानियत का पता चलता है। बच्चे बिल्कुल शफाफ होते हैं, जो घर में देख रहे होते हैं ना वही बोलते हैं। यहां तक कि मुतअद्दिद रिवायात में है कि जनाब सकीना बिनतुल हुसैन से भी सवाल किया ना किसी ने, मुतअद्दिद जगहों पे है। मैं इस मिसाल दे रहा हूं, एक आध मेरे साथ रहिएगा। किसी ने कूफे में कहा, एक खातून ने कहा, मोमिना खातून थी, जानती नहीं थी ये कौन है। दौड़ती हुई आई और आने के बाद कहा, ए असीरो। जनाब सकीना को देखा, अरे छोटी सी बच्ची भी असीर है। तो कहा कि बेटी मैं कुछ सदका लेके आई हूं, बस मेरे लिए एक दुआ कर देना, दुआ कर दो। जनाब सकीना ने, बाज़ उलमा ने लिखा, जनाब ज़ैनब ने कहा सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। अरे कोई ये सोचने वाला नहीं था तुम पे सदका हराम क्यों है, कोई ये तो पूछता सदका तो सिर्फ आले मोहम्मद पे हराम है। किसी ने नहीं पूछा। तो अब एक मर्तबा कहा भी क्यों सदका हराम है, कहा हम आले मोहम्मद हैं। अब एक मर्तबा फौरन दोबारा घर गई, दौड़ती हुई आई, कहा अब मना ना कीजिएगा, ये सदके के नहीं नजर के खजूर है। तो जनाब सकीना हुसैन की बेटी है ना, कहा नहीं खाऊंगी नहीं, पहले बता काम क्या है, नजर के खजूर लाई है। तो एक मर्तबा वो खातून कहने लगी, मेरा शौहर सफर में गया हुआ है, बस दुआ करना खैरियत से आ जाए। बीबी ने कहा और क्या काम है। उसने एक मर्तबा बच्ची को देखा, फिर कहा बस इतनी दुआ कर देना, जैसे आप यतीम हुई है मेरे बच्चे यतीम ना हो। शायद आप लोग मुझे पढ़ने नहीं देंगे, आज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर सब खामोश हो कि एक जुमला मेरा सुन ले, मेरी एक दरखास्त है आपसे। आपको पता है दुनिया का रिवाज क्या है, जब किसी के घर में खुशी होती है ना तो लोग जमा होने लगते हैं। अरे इनके घर में खुशी है, शादी है, तो सारे लोग जमा होने लगते हैं। लेकिन न जाने जनाब सैयदा का घर कैसा घर है, यहां लोग गम में जमा होते हैं, हमेशा गम में आते हैं, बीबी को पुरसा देने आते हैं। सैयदा आपका घर लुट गया, हम पुरसा देने आए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, नहीं पढ़ूंगा। अब 2 जुमले सुन लीजिए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ गए हैं। बाज़ उलमा ने लिखा है जब बीबियाँ गई थी ना, सिर्फ मौला की 2-3 बेटियों का तस्करा किया जाता है, लेकिन मौला की अक्सर बेटियां मौला हुसैन के साथ गई हैं। मौला अली की 10 से ज़्यादा बेटियां हैं, 14 बेटियां हैं, अक्सर मौला हुसैन के साथ गई हैं। सिर्फ 2-3 के मसाइब बयान किए जाते हैं, अक्सर बेटियां साथ गई हैं। और मौला के बेटों की बहुएं वगैरह सब साथ गई हैं। जानते हैं क्या है, बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जब मौला हुसैन जा रहे थे ना बीबियों के साथ, तो उन बीबियों की गोदों में बच्चे थे, कुछ बच्चे बड़े थे, कुछ छोटे थे। जब जा रहे थे तो 42 बच्चे साथ थे, लेकिन जब वापस आए ना मदीने, तो हर बीबी से दूसरी बीबी ये पूछती थी
तुम्हारे साथ बच्चे थे कहां गए? बच्चे थे कहां गए? लेकिन मैं अगर मदीने में होता ना तो मैं बाहर खड़े होकर शोर मचाता। मैं कहता कोई बीबी जनाबे रबाब से ना पूछे, इनके दोनों बच्चे चले गए, एक करबला में मारा गया, दूसरी शाम में रह गई। अगर कोई गम दीदा होता है ना, सुनेंगे सुनेंगे, अगर कोई गम दीदा हो, कोई परेशान हो, वो अपनी परेशानी को जब सोचता है उसे रोना आता है, लेकिन जब लोग उससे पूछते हैं ना तो अगर भूल भी गया हो उसे बार बार परेशानी याद आती है। तो उलमा ने लिखा है जनाबे रबाब जब असीरी से रिहा होके मदीने वापस आ गई तो सिर्फ 6 महीने जिंदा रही और मुसलसल रोती रहती थी। एक हाथ सर पे रखती थी और रो के कहती थी वाह हिजाबा, दूसरा हाथ सीने पे रखती और कहती वाह हुसैना। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आएंगे मेरे साथ कुछ देर के लिए, जरा कूफे चलिए। मैं देख रहा हूं हजारों का मजमा है, मुझे नहीं मालूम कहां कहां तक गलियों में दूर दूर तक लोग हैं, लेकिन उलमा ने बताया 16,000 या 18,000 नमाजी थे मस्जिद में जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील नमाज पढ़ा रहे थे। जब शुरू की तो 16,000 नमाजी और जब नमाज खत्म की तो कोई भी नहीं था। जब लोग निकल रहे थे ना उसमें 2 बच्चे थे, एक का नाम था इब्राहिम, दूसरे बच्चे का नाम था मोहम्मद। इब्राहिम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम 11 और 9 बरस के थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, धक्के लगते हुए बाहर निकल गए। जैसे आज रोशनी है ना वैसे रोशनी नहीं थी। जब हालात खराब होते हैं ना हर आदमी घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब बच्चों को हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा हमारा कोई भी नहीं है शहर में? बड़े भाई ने कहा हम परदेसी है ना इसलिए कोई नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस में मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। एक मर्तबा दोनों शहजादे मुख्तलिफ जगहों पे पनाहें लेते रहे। जब 9 ज़िलहिज आई ना तो एक मर्तबा आवाजें आ रही थी। दोनों शहजादे कहीं छुपे बैठे थे, बच्चे थे छोटे छोटे, तो आवाजें आ रही थी मारो मुस्लिम को, मुस्लिम को मारो, उक्तलूह, मुस्लिम को कत्ल कर दो। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा भैया ये कौन से मुस्लिम की बातें हो रही? तो अब बड़े भाई ने बड़े प्यार से कहा भैया ये हमारे बाबा नहीं है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई से एक मर्तबा देखा तो देखा बड़े भाई की आंखों में आंसू है। कहा भैया आपको तो झूठ भी बोलना नहीं आता। क्या नहीं मेरा भाई परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे बाबा खैरियत से होंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस मैं सारे मसाइब छोड़ के आगे बढ़ रहा। अल-माली में शेख मुफीद ने, शेख सदूक ने लिखा है अल-माली के अंदर कि एक मकाम पे ये दोनों शहजादे एक दरख्त पे चढ़ गए। एक रात का वक्त था तो वहां नीचे कुआं था, चबूतरे पे पांव रखा, दरख्त पे चढ़ गए। सुबह कोई खातून पानी भरने के लिए आई, एक मोमिना। आपने देखा है ना जब पानी रुका हुआ होता है उसमें चांद नजर आने लगता है। न जाने किस माँ के 2 चांद थे कि उस पानी में अक्स नजर आ रहा था। खातून ने बच्चों के चेहरे जब देखे ना पानी के अंदर, डोल जो रखा था बाहर कुएं का डोल उसमें पानी था, सर उठा के देखा, कहा 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं। मुस्कुराने लगी, कहा शहजादो किसके बेटे हैं आप, कौन है आप? बड़े भाई ने फौरन कहा हम कोई नहीं है। कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ईमान वाली मोमिना खातून हूं, बताइए आप दोनों कौन है? छोटे भाई ने फौरन कहा हम मुस्लिम के बेटे हैं। कहा हम दोनों मुस्लिम के बेटे, कहा हम दोनों मुस्लिम के बेटे। कहा आप दोनों नीचे तशरीफ ले आइए, मैं आपके नाना की मानने वाली हूं, मैं अली मुर्तजा की मानने वाली हूं। दोनों शहजादे दरख्त से उतरे, वो घर ले गई। मोमिना थी, उस जमाने में आम था, बीवी मोमिना है, शौहर ईमान नहीं रखता था, शौहर उसका हारिस था, बहुत जालिम आदमी था। एक मर्तबा उस मोमिना ने दोनों शहजादों को खाना खिलाया, पानी पिलाया,
एक हुजरे में बिठा दिया। कहा शहजादो मेरी दरख्वास्त है बस कोई आवाज ना कीजिएगा। ये नहीं बताया मेरा शौहर जालिम आदमी है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज में है। रात हो गई, शौहर घर आया। का क्या बात है, बहुत देर से आए हो? का सारा दिन तलाश करता रहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 5000 इनाम रखा है मुस्लिम के दोनों बेटों के सर लाने पे। उसने फौरन का तौबा कर, वो अली के नवासे हैं। का मुझे इनाम चाहिए। जब रात को जैसे लेटा तो अचानक बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा कि जनाब अमीर आए हैं। दोनों शहजादों से कहते मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। दोनों उठे, मौला अपने नाना से मिले, आंख खुल गई, रोने लगे। समझ के हमारी आखिरी रात है। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। औलाद वाले बैठे हैं, औलाद के बच्चों के मसाइल पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। खुदा किसी को औलाद का गम ना दे। बड़ा सख्त इम्तिहान है ये औलाद का इम्तिहान। ये जो करबला में माओ की गोदे उजड़ी थी ना, बस वही समझ सकती। बस एक मर्तबा उसकी आंख खुली, उस हुजरे में आया जहां दोनों शहजादे थे। एक मर्तबा दरवाजे का दरवाजा खोला, हाथ में चराग था, देखा दो वहां बच्चे बैठे हैं। कहा कौन है आप दोनों? उन्हें नहीं मालूम था, इसे नहीं बताना। कहा हम दोनों इब्राहिम और मोहम्मद मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। अब मैं कैसे बताऊं आपको? बताऊंगा नहीं, इशारा करूंगा, जो देखेंगे पहुंच जाएंगे। उसने चराग रखा, हाथ बढ़ाए, बालों में हाथ डाले, दोनों बच्चों को बालों से पकड़ा। एक मर्तबा जैसे ही हाथों में रस्सी बांधी, का मेरे साथ चलो, साथ ले गया। जब ले जाने लगा तो उसकी जौजा साथ चली। का बाज आ जा, तौबा कर, ये अली के नवासे का नहीं, मुझे इनाम चाहिए। बेटा साथ में चला, गुलाम साथ में चला। इसने हाथ बांध रखे, फरात के किनारे पहुंचा, कूफे से बाहर निकला। कहा कि आप दोनों फैसला कर ले। पहले गुलाम से कहा इनके सर कलम कर दो। का नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैंने जिंदगी में इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे, इतने खूबसूरत बच्चे नहीं देखे। बेटे से कहा तू मार दे। का नहीं, मैं नहीं मार सकता। फिर एक मर्तबा इसने तलवार निकाली। का दोनों में से बताओ पहले किसका सर कलम करूं? अपने कुर्ते उतारो, मैं सर कलम करूंगा। एक मर्तबा छोटे भाई ने रोना शुरू किया। का क्या बात है, दुख में क्यों नहीं खोलते? पुराने जमाने में ऐसे बटन नहीं होते थे। का दुख में क्यों नहीं खोलते? का मेरी माँ मेरा कुर्ता उतारते थे मुझे कुर्ता उतारना नहीं आता। अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसने कहा फैसला करो, पहले किसका सर कलम करूं? बड़ा भाई सामने आ गया। बड़ा भाई सामने आया। कहा पहले मेरा सर कलम कर दो। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरी मां ने कहा था छोटा भाई बेटे की तरह होता है, पहले मेरा सर कलम कर दे। इसने तलवार उठाई, छोटे शहजादे सामने आ गए। कहा क्या बात है? कहा पहले मेरा सर कलम कर दे। कहा क्यों? कहा मेरी मां ने कहा था बड़ा भाई बाप की तरह होता है। एक मर्तबा, मेरे तो देखिएगा, एक मर्तबा दोनों शहजादों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। इसने तलवार चलाई, दोनों के सर कलम कर दिए। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा, बस भाई, बस अब आप लोग बेचैनी से रो रहे हैं, बस मैं एक वास्ता दूंगा। जब बीबियां मौला सज्जाद के साथ कूफे पहुंची, कूफे के दरवाजे पे पहुंची, तो चारों तरफ से लोग पत्थर मारने लगे। मेरे हाथ में रुमाल है, मैं अगर आप में से किसी की तरफ अपना रुमाल भी फेंकूंगा ना, तो आपका हाथ फौरन चेहरे के सामने आ जाएगा। जानते हैं क्यों? चेहरा नाजुक होता है।
इंसान जानता है नरम चीज है, रुमाल है, मुझे नुकसान नहीं, लेकिन फिर भी इंसान का हाथ चेहरे पे आ जाएगा। और अगर कुछ बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे हों, हाथ बंधे हुए हों और पत्थर आ रहे हों, पत्थर आ रहे हों, वो पत्थरों को रोकें तो कैसे रोकें? बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, 2 जुमले दुआ के, भाई 2 जुमले मेरी दरखास्त है, हाथों को बुलंद करें। जब पत्थर आ रहे थे ना, तो अचानक एक मर्तबा आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। जैसी सलाम की आवाज आई, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, ये कौन है जिसने इस गुर्बत में मेरे भाई को सलाम किया? मौला सज्जाद ने कूफे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बीबियों ने देखा कूफे के दरवाजे पे एक सर लटका हुआ था। जब सर को देखा, सारी बीबियां गुजर गईं, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया बताया जाता है। वो बीबी रुक गई, एक सवाल किया, कि मुस्लिम जो आप पे बीती वो मुझे मालूम हो गया, जो हम पे गुजरी वो आपको पता है। मुस्लिम बस मुझे इतना बता दें, मेरे 2 यतीम बच्चे कहाँ? परवरदिगारा जनाबे मुस्लिम के, तिफलान मुस्लिम के सदक़े में हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनान अहले बैत को निस्फ़ नाबूद फरमा। कश्मीर में हालात ख़राब है, अफ़गानिस्तान में, ख़ुद पाकिस्तान में, इराक़ में, शाम में, बहरीन में, यमन में, नाइजीरिया में, बर्मा में, सबकी हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा। ए रोने वालों, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने सर लटके हुए तो नहीं देखे। आपने उन बीबियों ने नेज़ों पे बच्चों के सर देखे थे। मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, मैं सख्त जुमले जब कहता हूं, परवरदिगारा, परवरदिगारा, परवरदिगारा। बस मैं और कोई सख्त जुमला नहीं कहूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। आपने देखा सुनने से क्या असर होता है। अब कोई कभी ना कहे ये बीबियां इतना क्यों रोती थी, मौला सज्जाद क्यों इतना रोते थे। परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। मातम हुसैन।